राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में चमत्कार 15 काम बनने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हो तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के राजा का परिवर्तन हो रहा है, हमारे सरकार का परिवर्तन हो रहा है, हमारे सरकारी तंत्र के मालिक का परिवर्तन हो रहा है, हमारे पिता का परिवर्तन हो रहा है, तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। सूर्य महाराज अपना नक्षत्र बदल रहे हैं और अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आज सुबह 7:57 पर सूर्यदेव घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। घनिष्ठा नक्षत्र के मालिक होते हैं मंगल। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं। सूर्य राजा हैं तो मंगल सेनापति हैं, और सूर्य बैठे हुए हैं आपके इस घर में, आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है व्यय का, और सूर्य आ गए अब घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में। हम जब किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति ही देखी जाती है। तो सूर्य यदि बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी सब कुछ पाता है। यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो उसके जीवन में भटकाव आ जाता है, वो भटक जाता है। बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत उपाय करना पड़ता है, तब जाकर के थोड़ा बहुत उसे फल प्राप्त होता है। यही सूर्य, यही राजा आपके 12वें घर व्यय भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जोश है, ताकत है, पावर है, ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, और हमारे शरीर में बह रहा खून है। इनके नक्षत्र में आ गए, मंगल के नक्षत्र में आ गए, घनिष्ठा नक्षत्र में। आज सुबह 7:57 से तो आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सभी राशियों को शुभ नहीं मिलेगा, किंतु आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इनकी जो दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि सीधे आपके 6वें घर पर, 7वीं दृष्टि आपके 6वें घर पर। और 6वां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है नौकरी का। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें परेशान थी नौकरी को लेकर के, तो जबरदस्त योग, जबरदस्त मौका, जबरदस्त सामंजस्य बैठ रहा है। नौकरी प्राप्त करेगा, क्योंकि मंगल, सूर्य और गुरु नौकरी दिलाते हैं, नौकरी के कारक होते हैं। और सूर्य बैठे हैं आपके, और सूर्य की दृष्टि है, और इसी घर में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, और इसी घर में समझ लीजिए मंगल भी, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में सूर्य हो गए। क्योंकि देखिए यहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की इस घर पे। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है, तो पावर मिल गया सूर्यदेव को। मंगल के नक्षत्र में मंगल का भी पावर मिल गया। तो यदि गणना किया जाए, देखा जाए, तो नौकरी का प्रबल योग बैठ गया, बन गया। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें परेशान थी नौकरी के लिए, बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास करी, बहुत इंटरव्यू दिया, बहुत परीक्षा दिया, बहुतों को लगा, हमारे बहुत से बहनों की नौकरी लगी, हमारे बहुत से भाइयों की लगी, किंतु जिसकी नहीं लगी है वो भी ध्यान दें, आपका भी समय आ गया। कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी का प्रबल योग बन रहा है, रोग से मुक्ति का योग बन रहा है, ऋण से मुक्ति का योग बन रहा है, और शत्रु का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु के दांत खट्टे हो जाएं, शत्रु पीछे भाग जाएगा आपसे।
तो यह जो समय है, यह जो परिवर्तन हुआ है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। जो भी घटनाएं घटित होती हैं इस गोचर में, उसका मैं तुरंत आपको सूचना देता हूं और उससे आपको लाभ दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। छोटा उपाय बताऊंगा आगे, उपाय को कर लेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए। अब यह जो घर होता है, यह घर होता है विदेश का, और सूर्य राजा हैं और साथ में बुध बैठे हैं। तो यदि आप वाणी से कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि बुध वाणी के कारक होते हैं, यदि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप फिल्मी दुनिया में हैं, या आप विदेश से कोई धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या विदेश में रह ही रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको जबरदस्त लाभ हमारे राजा, हमारे सूर्य दिला रहे हैं। बहुत अच्छा लाभ, बहुत ज्यादा धन कमाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपका कद पद बढ़ रहा है, क्योंकि सूर्य सम्मान, पद, प्रतिष्ठा के मालिक होते हैं। और चूंकि यह 12वां घर है तो यह व्यय का घर है, और ये आ गए घनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो आपका पैसा तो खूब खर्च होगा। आप जितना कमाएंगे उतना पैसा भी खर्च आपका होगा, किंतु खर्चा कहां होगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। तो जमीन लेने का आज 7:57 के बाद जबरदस्त योग बन रहा है। आपका पैसा खर्च होगा जमीन में, आपका पैसा खर्च होगा खेत खरीदने में, आपका पैसा खर्च होगा रियल एस्टेट में, आपका पैसा खर्च होगा मकान खरीदने में, आपका पैसा खर्च होगा मकान बनवा करके बेचने में। जो लोग यह सब काम कर रहे हैं उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कहीं प्लाटिंग हुई है तो आप अपने प्लाटिंग का बहुत अच्छा पैसा पा रहे हैं। यदि आप रियल एस्टेट में हैं तो आप अपने काम का बहुत अच्छा पैसा पा रहे हैं। तो ये जो समय है आपको खूब लाभ दिला रहा है। मंगल के नक्षत्र में सूर्य देव का आना आपके जीवन में चमत्कार भर देगा, चमत्कार कर देगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में उन्हें भी खूब लाभ, जो लोग खेती का काम करते हैं उन्हें भी खूब लाभ हो रहा है, जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं आपको पुरस्कार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चौतरफा लाभ का दिन है, चौतरफा लाभ का समय है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का जबरदस्त योग बना है। कोशिश करें, प्रयास करें, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो परिवर्तन हुआ है सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन, आपके जीवन में खूब उत्साह, खूब उमंग, खूब जोश, खूब धन देता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को जरूर देना है। मंगलवार का व्रत करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में तेल सिंदूर चढ़ाइए। तेल चमेली का हो तो और बढ़िया है। जितना उपाय हो सके उतना उपाय करें, हो सकता है आपको लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।